चांद में दाग। आज कई दिनों से हीना के घर पे खुशी का माहौल और चारों तरफ नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था, क्योंकि आज हीना की शादी थी। खुशी के बीच में ही इरशाद बारात लेकर पहुंच गए हीना के घर। बारात के आने के बाद निकाह हुआ और हीना को विदा करके इरशाद अपने घर ले गए। उसके अगले सुबह ही हनीमून के लिए दोनों गोवा चले गए। दोपहर को गोवा में एक होटल बुक किया। होटल पहुंचकर दोनों ने थोड़ा आराम किया, फिर खाना खाने डाइनिंग हॉल में गए। वहां देखा एक सुंदर सा नौजवान गाना गा रहा था। गाने के बोल थे, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, जितना देखने में सुंदर था आवाज भी उतनी ही दिलकश थी। सब उसकी आवाज से मंत्र मुग्ध हो गए थे। हीना और इरशाद खाना खाते समय ही शाम को समुद्री तट पर जाने का प्रोग्राम बना लिया था। शाम को वह जब लौट रहे थे तो उस दिन शरद पूर्णिमा का चांद बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था। हीना चांद दिखाने लगी तो इरशाद बोल पड़ा, तुम्हारे सुंदर मुखड़े के सामने तो चांद भी फीका लग रहा है। वह बोली, चलो हटो। दोनों होटल पहुंच गए थे। सामने काउंटर पर वही गाने वाला लड़का खड़ा था। चाबी लेने पहुंचे तो मैनेजर बोला, सर ये विकास है, गाइड का काम भी करते हैं और पार्ट टाइम गाना भी गाता है। विकास कल आपको गोवा की और फेमस जगह घुमा देगा। दोनों से परिचय होने के बाद कल का प्रोग्राम बन गया था। दोनों अपने कमरे में पहुंच गए। 2 दिन विकास के साथ घूमकर उनका वापसी का समय आ गया था। जाते जाते विकास ने उनका दिल्ली का पता ले लिया। करीब 4 साल बाद एक दिन अचानक विकास उनके घर आ पहुंचा। विकास ने बताया कि यहाँ काम था, मैंने सोचा आप लोगों से भी मुलाकात कर लूं। बातों ही बातों में पता लगा वह 2 से 3 महीने यहाँ रहेगा। अब वह चाहे जब तब घर पर आने लगा था। इरशाद को उसका आए दिन घर पे आना पसंद नहीं था। वह अब इरशाद की अनुपस्थिति में भी आने लगा था। हीना उसके आने से खुश होती और उससे गाने भी सुनती। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ गई थी और एक दिन वह हो गया जिसकी कल्पना भी इरशाद ने नहीं की थी। वह सोच रहा था, कहाँ कमी रह गई जो मेरा चांद बदरंग हो गया। सिर्फ एक औलाद ही तो नहीं दे पाया। उसने गोवा होटल फोन किया तो पता चला वह तो 2 साल पहले ही नौकरी छोड़ चुका है। इरशाद को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। हीना का फोन भी बंद आ रहा था। इरशाद ने अपने सब रिश्तेदारों को फोन करके पूछा। उसे लगा शायद किसी रिश्तेदार के वहां चली गई होंगी। उसने आसपास की सभी दोस्तों के घर भी जाकर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। बाहर सड़क पर निकला ही तो वही गाना, मैंने पूछा चांद से, दुकान में बज रहा था। आज यह गाना उसे चांद में दाग दिखा दुखित कर रहा था। उसने इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई और पुलिस अभी तक उसे ढूंढ रही है। आशा करती हूँ कि एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।